कल रात को मीठा खाने की बहुत ही ज्यादा तलब हुई तो मैं सीधा पहुंच गया सौद्या हलवाई के उनके मूंग दाल खाने के लिए। लेकिन पता चला कि उनके मूंग दाल तो खत्म हो चुके थे, इसलिए अगले दिन सुबह सुबह ही दुकान खुलने से पहले मैं पहुंच गया उनके मूंग दाल लेने के लिए। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि पिछले 170 सालों से अपने मूंग दाल किस तरीके से बनाते हुए आ, तो इसलिए मैं पहुंच गया इनके सीधा कारखाने में ये देखने के लिए कि इनके मूंग दाल बनते कैसे हैं। इनकी शुरुआत होती है उच्चतम क्वालिटी का बेसन मंगवाने से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है मूंग दाल और फिर इस बेसन के अंदर देसी घी और पानी मिला के बनाए जाते हैं मुट्ठे, जो कि रग्बी बॉल के आकार के होते हैं। और जब ये तैयार हो जाते हैं तब इन मुट्ठों को देसी घी के अंदर तला जाता है 20 से 25 मिनट तक, जब तक कि अच्छे से सिक ना जाए। मुट्ठे अब तैयार हो चुके हैं और इनको निकाल के इनको अब फोड़ा जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। मुट्ठों को फोड़ने के बाद इसकी सिकाई की जाती है 20 से 25 मिनट और जब सिकाई पूरी हो जाती है तब इनको ग्राइंडर में डाल के इसका बारीक चूरा बना लिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि एक बैच कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी कि एक बैच में एक सेट लिमिट बेसन का चूरा, मावा और चीनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मावा कहाँ से आया, तो जी हाँ, इसके अंदर मावा भी डलता है, वो भी ढेर सारा। ये मावा कहीं बाहर से नहीं लेकर आते, ये मावा खुद ही बनाते हैं, जिसमें जितना भी दूध मंगवाया जाता है सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है ताकि खराब ना हो जाए। फिर दूध का छोटा छोटा पोर्शन करके उसको तब तक काढ़ा जाता है जब तक कि उसका मावा ना बन जाए। और जब सारे दूध का मावा बन जाता है तब इस मावे में मिलाई जाती है केसर, वो भी उच्चतम क्वालिटी की। अब आप बोलोगे कि केसर मिलाने की क्या जरूरत है? भाई केसर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये किसी भी तरीके का रंग अपने मूंग दाल में नहीं डालते हैं और जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं। जैसे केसर या रंग पाने के लिए केसर के अंदर ढेर सारा पानी डाल के उसको तब तक रखना जाता है तब तक कि सारा रंग एक्सट्रैक्ट ना हो जाए और फिर इस केसर या रंग को मिला के इसमें डाला जाता है ढेर सारा इलायची पाउडर। और ये इलायची पाउडर और केसर या रंग इस मावे को एक ऐसा टेक्सचर और कलर दे देते हैं कि आपको देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। बेसन का चूरा और मावा तैयार हो चुका है और अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है चाशनी, जो कि बनाई जाती है उच्च क्वालिटी की चीनी से। इसको गर्म किया जाता है एक सेट टेम्परेचर और टाइम के लिए ताकि मूंग दाल के टेस्ट में किसी भी तरीके का फर्क न पड़े। और चाशनी तैयार होने के बाद इसमें डाला जाता है सारा मावा जो कि हमने तैयार किया था और फिर उसके बाद डाला जाता है बेसन और फिर इन तीनों को धीरे धीरे करके मिक्स किया जाता है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं की जाती। जब इन तीनों को मिक्स किया जाता है तब बेसन की छोटी छोटी गांठें बन जाती है जिसको फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मूंग दाल खराब ना हो। जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं अच्छे से तब इसको 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। 6 घंटे बाद थालों में डाल दिया जाता है अलग अलग करके, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। थाल में डालने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर दी जाती है जिससे कि ये और लुभावना लगता है। फिर इसको रात भर के लिए रख दिया जाता है ठंडा होने के लिए। फिर जब ये थाल ठंडे हो जाते हैं तब इनको दुकान पे लेकर आया जाता है सेल करने के लिए, जहाँ पे इनको छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि जयपुर का सबसे फेमस सौद्या हलवाई का मूंग दाल किस तरीके से बनाया जाता है।